में रिहायशी मकान को किया क्रुक। जेपी नड्डा कल और वजीर दाखिला अमित शाह 9 जनवरी को जम्मू कश्मीर का कर रहे हैं दौरा। अमित शाह जम्मू कश्मीर के सिक्योरिटी मंजरनामे का लेंगे जायजा। आने वाले इंतखाबात के हवाले से मकामी बीजेपी लीडरों से भी करेंगे मीटिंग। मुश्तबे अफराद की नकलो हरकत के बाद पूंछ के कई इलाकों में तलाशी कार्रवाई तेज। गोली की आवाज भी सुनाई दी गई। सिक्योरिटी फोर्सेस हाई अलर्ट पर। और दमाल हांजीपोरा में दौरानी शब आग की होलनाक वारदात। रिहायशी मकान जलकर खाकिस्तर, लाखों का सामान राख में हुआ तब्दील। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं ज़ुहूर लोलाबी। उर्दू खबरनामे की शुरुआत तो बड़ी खबर के साथ करेंगे और श्रीनगर से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पे वेपन रिकवरी मामले में एनआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक रिहायशी मकान को जब्त किया है, अटैच किया। आपको बता दें कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने श्रीनगर के छानापोरा इलाके में एक रिहायशी मकान को क्रुक किया है, जब्त किया है। और बता दें कि ये कार्रवाई हथियारों की बरामदगी के मामले में हुई है और इस हवाले से एक मुलजिम के रिहायशी मकान को जब्त कर लिया गया है। आपको बता दें कि एनआई की टीम ने पुलिस और सीआरपीएफ के साथ मिलकर आज सुबह खान कॉलोनी छानपोरा में एक मुलजिम की जायदाद को जब्त किया है। चलिए इस पर मजीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे फैसल हमारे साथ है। फैसल, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अपडेट कीजिएगा। एनआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक रिहायशी मकान को जब्त किया है, क्या कुछ अपडेट है और क्या कुछ मजीद जानकारी है इस हवाले से? देखिए जोहर, बिल्कुल आपको याद होगा कि मई 2023 में छानपुरा एरिया में सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से 2 लोकल जो हाइब्रिड मिलिटेंट थे उनको अरेस्ट किया गया, उनको पकड़ा गया था। और उसके यहाँ से 15 पिस्तौल और 30 मैगजीन और उसके साथ साथ 30 गोलियों के राउंड भी देखने को मिले थे, उनके पास से जब्त किया गया था। और उसके साथ एक साइलेंसर भी रिकवर किया गया था। तो उस केस को फिर सिक्योरिटीज ने एनआईए को हवाले किया था और इसी जिम्मे में एनआईए की तरफ से आज पहली कार्रवाई की गई। और छानापुरा में जो एक मकान था उस मकान को अटैच किया गया है। और मकान जो है ये मुश्ताक अहमद नामी शख्स के नाम पे है, जो कि खानपुरा छानपुरा में का रहने वाला है। तो इसके घर पे आज ताला लगाया गया है, अटैच किया गया है और पूरी तरीके से इस मकान को अपनी तहवील में ले लिया गया। जिस तरीके से मैंने आपको पहले ही कहा कि ये जो मामला है ये वेपन स्नैचिंग का मामला है, क्योंकि इससे पहले भी जो है वेपन रिकवरी का ये मामला है। इससे पहले ही ऑलरेडी मई में इसके खिलाफ कार्रवाई हुई है, जिसमें 2 लोकल हाइब्रिड मिलिटेंट्स को जो है अरेस्ट किया गया था। और उसके बाद ये जो सारा मामला है एनआईए को हवाले किया। एनआईए ने फिलहाल इसी केस के जरिए आज पहली कार्रवाई की और इसी कार्रवाई में उन्हें बड़ी कामयाबी हासिल की है। और जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल की गई थी इसके हवाले से, या जो जिनकी तरफ से सपोर्ट मिला था उन लोकल हाइब्रिड मिलिटेंट्स को, तो उस प्रॉपर्टी को अटैच किया गया है और उस पर जो है ताला भी लगाया गया और बाकायदा तौर पर नोटिस जो है उस मकान पर चस्पा कर दी गई है। जी जो फैसल, क्या आज भी वहां से कुछ हथियार वगैरह बरामद हुआ है? और जिसका ये मकान है, जो मुलजिम है, क्या वो किसी तंजीम वगैरह से वाबस्ता था? देखिए, जिस तरीके से मैंने पहले कहा कि मई में पहले ये कार्रवाई की गई थी, जब 2 लोकल मिलिटेंट हाइब्रिड मिलिटेंट जो थे, जो कि एलईटी के साथ वापस थे, उनको अरेस्ट किया गया था। उनके वहां से जो है इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल, यानी जिसमें जो है 15 पिस्टल थे या 30 मैगजीन थे या 300 राउंड गोलियों के थे, वो उसी दिन रिकवर किए गए थे। तो और उन दोनों हाइब्रिड मिलिटेंट को जो है अरेस्ट भी उस टाइम किया गया था, जो एलईटी के या टीआरएफ के साथ वापस थे। तो अब इसी जमन में कार्रवाई की गई। आज खाली प्रॉपर्टी अटैच की गई। अब देखने वाली बात होगी आने वाले दिनों में क्या मजीद इस पे पेशरफ्त होगी, लेकिन आज किसी तरह की कोई वेपन रिकवरी नहीं हुई। अलबत्ता वेपन रिकवरी केस ही था जिसके जमन में कार्रवाई हो रही है। फिलहाल आज मकान अटैच किया गया है। अब आने वाले दिनों में बात ये भी हो सकता है कि कुछ और प्रॉपर्टी सील हो सकती है या किसी और की गिरफ्तारी भी अमल में लाई जा सकती है।
चलिए फैसल, बहुत शुक्रिया तफसीलात फराम करने के लिए। हमारे नुमाइंदे फैसल रियाज तफसीलात फराम कर रहे थे। तो इनका कहना था कि दरअसल ये मामला मई 2023 का है, जब 2 लोकल मिलिटेंट्स से भारी मिकदार में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ था। उसके बाद से कार्रवाई चल रही थी और आज छानपोरा श्रीनगर में इस हवाले से एक रिहायशी मकान को भी जब्त किया गया है और वहां पे नोटिस बोर्ड भी NI की तरफ से चस्पा किया गया है और फिलहाल प्रॉपर्टी को सीज किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह 9 जनवरी को जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रहे हैं। ताहम इससे पहले कल यानी 7 जनवरी को बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा जम्मू दौरे पर होंगे। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी मंजरनामे का एक आला सतह मीटिंग के दौरान जायजा लेंगे और खबर यह भी है कि दौरे के दौरान वज़ीर दाखिला अगली चौकियों का भी दौरा करेंगे और मुमकिन दौरे के पेश नजर जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी के भी इंतजाम किए गए हैं। ज़राए के मुताबिक वज़ीर दाखिला जम्मू कश्मीर की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल का एक आला सतह मीटिंग के दौरान जायजा लेंगे, जबकि वो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से भी मुलाकात होंगे। अमित शाह दौरे के दौरान भारतीय जनता पार्टी के मुकामी लीडरों के साथ भी मीटिंग करेंगे, जिस दौरान आने वाले पार्लिमानी चुनाव के हवाले से भी लीडरों को टास्क दिया जाएगा, उनको काम दिया जाएगा। और ज़राए का मानना है कि पूंछ और राजौरी में मिलिटेंसी सरगर्मी में इजाफे के बीच वज़ीर दाखिला का जम्मू कश्मीर का ये दौरा बहुत ही अहमियत का हामिल है। इस पर मजीद बातचीत करेंगे। एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गवर मेरे साथ है। इशफाक, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पे दर पे दौरे हैं, 7 यानी कल JP नड्डा जी आ रहे हैं और उसके बाद ही 9 जनवरी को वज़ीर दाखिला अमित शाह जम्मू कश्मीर आ रहे हैं। तो किस तरह आप इन पे दर पे दौरों को देख रहे हैं? देखिए, अगर आप देखें कि पहले भारतीय जनता पार्टी के कौमी सदर JP नड्डा साहब जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रहे हैं और उसके बाद दाखिला वजीर साहब आ रहे हैं। और जब हम दाखिला वजीर साहब की बात करें तो बैक टू बैक अगर आप देखें, जब से पुंछ का इंसिडेंट हुआ है, पुंछ राजौरी के अंदर जो सूरत हाल उभर कर सामने आई है लास्ट ईयर में, तो उस पर एक आला सतही इजलास भी तलब किए गए, बैक टू बैक कई मीटिंग्स हुई और उसके बाद हमने देखा कि वजीर दिफा साहब भी पहुंच आए और उन्होंने वहां पर जवानों से बात की, आम लोगों से बात की, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से बात की, रिव्यू किया आर्मी कोर कमांडर्स के साथ। फिर हमने देखा कि दिल्ली के अंदर भी एक आला सतही इजलास मुनक्किद हुआ जिसमें तमाम तर सूरत हाल का जायजा लिया गया। अगर आप देखें तो बैक टू बैक इस साल के अंदर यह दूसरी बड़ी मीटिंग होगी जो वजीर दाखिला साहब जम्मू कश्मीर के अंदर लेंगे और इत्तलात के मुताबिक दाखिला वजीर साहब का दौरा लगभग मुकम्मल हो गया है और जहां वो पुंछ राजौरी की सूरत हाल को लेकर तबादला ख्याल करेंगे, वहीं पर सिक्योरिटी और डेवलपमेंटल रिव्यू भी होगा और फिर भारतीय जनता पार्टी की जो टॉप लीडरशिप जम्मू कश्मीर की है उनके साथ भी उनकी एक अलग मीटिंग तय है। तो एक तरफ से ये शेड्यूल है। दूसरी तरफ से जब आप बीजेपी के कौमी सदर की बात करेंगे, जब वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर है और जम्मू के अंदर वो आ रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि 2024 का लक्ष्य सामने है और इस बार जम्मू कश्मीर के अंदर 3 सीटें किसी न किसी तरीके से बीजेपी अपने पास ले पाए और जो साउथ कश्मीर की सीट है इस पर किस तरीके से गणित को बिठाया जाए और अर्थमेटिक को सही किया जाए, उस पर कोशिशें की जा रही है। इससे पहले आपको याद होगा कि RSS की टॉप लीडरशिप जम्मू आई, 3 दिन वो भी बैठी, उन्होंने भी रिव्यू लिया और अब JP नड्डा साहब आएंगे। उसके बाद कौमी भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और वजीर दाखिला अमित शाह साहब आएंगे। तो सीधी सी बात है 2024 का लक्ष्य सामने है और इसमें सियासत अब आने वाले दिनों में मजीद गर्मा सकती है। कुल मिलाकर देखा जाए रिव्यू भी होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात 2024 के अंदर मजीद सीटों पर किस तरीके से काबिज हो जाए, मजीद सीटें किस तरीके से अपने नाम की जाए और अगर असेंबली के इंतखाबात होते हैं तो कितने ग्राउंड पर तैयार है, उसका भी रिव्यू और एसेस लेंगे दाखिला वजीर भी और JP नड्डा भी। एक बात यह भी है कि जो ये दौरा है JP नड्डा साहब का और अमित शाह साहब का, तो इशफाक आपसे जानना चाहेंगे कि दौरा क्या जम्मू तक ही महदूद रहेगा या कश्मीर का भी दौरा करने वाले हैं वो? देखिए, फिलहाल JP नड्डा साहब का जो दौरा है वो सिर्फ जम्मू तक महदूद रखा गया है, लेकिन जरूर जो पार्टी की टॉप लीडरशिप कश्मीर की है उन्हें भी तलब किया गया और उनसे भी जो है वो तबादला ख्याल किया जाएगा। लेकिन जहां तक दाखिला वजीर साहब की बात है, क्योंकि वो बस दाखिला वजीर आ रहे हैं इसलिए उनकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी जम्मू में ही रहेंगी, क्योंकि सेक्रेटरीट और गवर्नर साहब जम्मू के अंदर है।
तो पंचरजौरी का मामला है, उनके हमरा जहां टॉप आर्मी के ऑफिशियल्स रहेंगे, इंटेलिजेंस के चीफ रहेंगे और दीगर अफसरान मौजूद रहेंगे, तो सीधी सी बात है रिव्यू जो होगा वो जम्मू के अंदर ही होगा। लेकिन जब बीजेपी की लीडरशिप के साथ उनकी बातचीत होगी तो उस लीडरशिप में जम्मू और कश्मीर की जो उनकी कोर कमेटी और दीगर अरकान है उन्हें तलब किया गया है ताकि हिकमत अमली को तरतीब दिया जाए। करने के लिए एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गवर हमारे साथ है। तो इनका कहना था कि जेपी नड्डा कल जम्मू के दौरे पर रहेंगे, वहीं वज़ीर दाखिला अमित शाह 9 जनवरी को जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे और जहां वो यहाँ पे सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेंगे, पूंछ राजौरी में जो हालात चल रहे हैं उस हवाले से सिक्योरिटी का जायजा लेंगे। साथ ही साथ इंतखाबात के हवाले से भी ये दौरा अहम माना जा रहा है और ज़राए से खबर ये भी है कि वो यहाँ पे जो मुकामी बीजेपी लीडर है उनके साथ मीटिंग करेंगे और उनको भी आने वाले इंतखाबात के हवाले से टास्क दिया जाएगा। सरहदी जिला पुंछ में भी सिक्योरिटी फोर्स ने मुख्तलिफ इलाकों में मुश्तबा नकलो हरकत की इतलात के बाद पुंछ जिले के कई इलाकों को मुहसरे और वहां पे तलाशी कार्रवाई शुरू की है। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने यह आ रही है कि पुंछ में गोलियों की आवाज भी सुनाई दी गई है। आपको बता दें कि लगातार तलाशी कार्रवाई वहां पे तेज हो रही है क्योंकि कई एक जगहों पर मुश्तबा नकलो हरकत देखी गई थी, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्स को हाई अलर्ट पर रख दिया है और मजीद सिक्योरिटी फोर्स को इलाके में तैनात किया गया है और बड़े पैमाने पर तलाशी कार्रवाई जारी है। आपको बता दें कि पुंछ के बफलियाज डीकेजे इलाके में गुज़िश्ता साल दिसंबर में हुए हमले में फौजी एहलकारों की हलाकत के बाद जिला भर में सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है और फोर्सेस हाई अलर्ट पर है। और खबर अभी ये मिल रही है कि गोलियों की आवाज भी सुनाई दी गई है। सीधा पुंछ आपको लिए चलेंगे, हमारे नुमाइंदे सनी हमारे साथ है। सनी, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार तलाशी कार्रवाई चल रही है, लेकिन अब खबर यह आ रही है कि गोलियों की आवाज भी सुनाई दी गई। जी बिल्कुल जहूर, अगर हम बात करें तो 21 दिसंबर से लगातार जो है राजौरी पुंछ के जो जंगल हैं वहां पर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। देर रात को भी पुंछ एलओसी के बिल्कुल करीब के इलाकों में जो है वो सर्च ऑपरेशन जो है वो चल रहे थे। वहीं इस समय एक खबर आ रही है कि मेंढर के जो जंगल मेंढर से लगने वाला जंगल है वहां पर सेना और पुलिस जो है वो सर्च ऑपरेशन कर रही थी। वही सर्च ऑपरेशन के दौरान बताया जा रहा है कि गोलियों की आवाज जो है वो सुनाई दी है। और आपको बता दें हमें जो अभी तक इतला मिली है उसमें यही बताया जा रहा है कि सेना और पुलिस जब जंगल में उतर रही है और उतरते जहां भी उनको डाउट होता है वहां पर गोलीबारी कर जो है वो आगे बढ़ा जाता है। वही जो है मेंढर के अंदर जो है वो देखने को आया है। सेना और पुलिस इस पूरे इलाके को जो है वो सर्च कर रही है क्योंकि अगर मेंढर की बात करें तो मेंढर में कुछ संदिग्ध जो है वो देखे गए थे। उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से बड़े पैमाने पर जो है वो सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिए गए थे। वहीं अगर बात करें तो इस समय मेंढर पुंछ या बालाकोट का जो इलाका है वहां की अगर बात करें तो वहां पाकिस्तान की जो एलओसी है वहां पर जो है पाकिस्तान की तरफ से आग लगा दी गई है कि ज्यादा से ज्यादा इन इलाकों में जो है आग लगाकर जो है घुसपैठ करवाई जाए, क्योंकि आग लगने से इलाके में बहुत ज्यादा धुआं जो है वो फैल जाता है और उसी की जो है मदद लेकर आतंकी जो है घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी को देखते हुए बड़े पैमाने पर पूरे इलाके में जो है इस समय जहूर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जी सनी, खबर यह भी है कि मुश्तबा अफराद की नकलो हरकत भी वहां देखी गई, तो उनकी अभी तक उस हवाले से कुछ पता चल पाया है और पुलिस की जानिब से कोई बयान इस हवाले से सामने आया है? जी बिल्कुल, अभी तक कोई भी इस तरह का बयान सामने नहीं आया है, पर सोर्सेज के हवाले से जो खबर मिल रही है कि वहां पर जो है कुछ संदिग्ध जो है वो देखे गए थे। उसके बाद अगर बात करें तो देर रात से ही मेंढर के अलग अलग इलाकों में जो है बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जो है वो चल रहे हैं और सुबह होते ही बालाकोट हो या पुंछ के जितनी भी एलओसी हो वहां पर धुआं ही धुआं जो है वो नजर आ रहा है। पाकिस्तान की तरफ से इन इलाकों में आग लगा दी गई है और उसी को देखते हुए सिक्योरिटी को और भी ज्यादा इन इलाकों में बढ़ा दिया गया है। जी चलिए सनी, बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। आप इस खबर पर नजर बनाए रखेगा, अगले बुलेटिन में दोबारा आपसे तफसीलात लेंगे। सनी शर्मा बता रहे थे कि सिक्योरिटी फोर्स ने पुंछ इलाके में तलाशी कार्रवाई को मजीद तेज किया है क्योंकि कई इलाकों में मुश्तबा अफराद की नकलो हरकत देखी गई, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्स ने पूरे इलाके को मुहसर में लिया है और फिलहाल बड़े पैमाने पर तलाशी कार्रवाई जारी है।
उधर पूंछ मेंढर के लोगों ने नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि इलाके में सड़क की हालत खस्ता हाल हो चुकी है, जिस वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अगरचे मुतल्लिका महकमे तक भी ये शिकायत पहुंचाई गई, ताहम इस इलाके को नजरअंदाज किया गया। उन्होंने अब LG इंतजामिया से अपील की है कि इस इलाके की तरफ तवज्जो दी जाए ताकि लोगों के मुश्किलात दूर हो सके। सागरा बलाड़ जो 4 किलोमीटर रोड है, उसका जो 2009 में वो काम स्टार्ट हुआ था, वो आज तक कंप्लीट नहीं हो पाया, जिसकी वजह से उस टाइम 2,17,85,000 रुपया था, लेकिन महकमे ने ग्राउंड पर कोई काम नहीं किया है। उसके बाद फिर हमने दोबारा जो प्रोसेस किया है, वो 6,58,00,000 का जो प्रोजेक्ट है हमारा, वो हमने मेंढल AW से और एक्शन से करवा के SC ऑफिस में पहुंचाया, तो उन्होंने वापस फिर कर दिया AW ऑफिस में। आज कर भी हम जो है वो हमारी रोड जो सागरा बलाड़ रोड है उसकी खस्ता हालत है। आज घोड़े भी नहीं चल सकते हैं, गाड़ी तो गाड़ी या घोड़े। जब कोई आदमी हमारा बीमार हो जाता है तो सागरा अपना बलाड़ से सागरा में तकरीबन 4 किलोमीटर चारपाई पर उठा के हमने सागरा आना पड़ता है। इसलिए मेरी DC साहब से गुजारिश है कि जनाब उस प्रोजेक्ट को थ्रू कराएं। वो LG इंतजामिया से, SDM मेंढर जहांगीर खान साहब से, तहसीलदार मनकोट से, कि हमारी ये गुजारिश है कि हम बॉर्डर एरिया के लोग हैं, जो हमारी हालात है, इस हालात को मद्देनजर रखते हुए आज भी जो 47 का या 1970 इस रोड पे जो पैसा लगा है वो कहाँ लगा है। ये रोड आ रही है इस बॉर्डर एरिया से टच करके, ये पूरा सागरा से लेके यहाँ तक, और करोड़ों रुपया इस रोड पे निकल चुका है। इन लोगों का एक प्रोजेक्ट बन के वो कभी SC दफ्तर में होता है, कभी एक्शन दफ्तर में होता है। क्या इन लोगों की आपको जरूरत नहीं है? कभी कहते हैं कि आपका ये प्रोजेक्ट जो है वो आगे नहीं जा पाएगा, कभी कहते हैं कुछ, कहते हैं बहानाबाजी करते हैं। तो मेरी आपसे ये गुजारिश ये है कि क्या आपने गिने चुने लोगों को अपना वो एजेंट्स बना के रखा हुआ है? क्या आप ये कहते हैं कि किन लोगों के जरिए आपकी ये फाइल चलती है? मुझे हैरानी ये है कि इस डेमोक्रेटिक सेटअप में आपने कुछ मखसूस आदमी रखे हुए हैं, वो चाहे यहाँ के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब हो, मैं उनको भी ये रिक्वेस्ट करूंगा, यहाँ के चीफ सेक्रेटरी साहब को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, क्या आपने गिने चुने लोग रखे हुए अपने एजेंट्स जिनको आप इस्तेमाल करते हैं और लोगों का एक इस्तेसाल हो रहा है? मैं जिला के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब को ये रिक्वेस्ट भी करूंगा और वार्निंग भी मैं दूंगा कि अगर ये हालत रही लोगों की तो हम लोग सड़कों पे उतरेंगे। क्यों मैं ये बात सही कह रहा हूँ? सड़कों पे उतरेंगे और हम ये साबित कर देंगे कि यहाँ लूट मार के सिवा कुछ नहीं है। आपने जो यहाँ डिवीजन खोला है, R&B डिवीजन, ये करप्शन का एक हब बन चुका है। पहले काम खिते जनाब बदरवा से ताल्लुक रखने वाले 13 साल मोहम्मद जैद खान वल्द नसीर अहमद खान साकिन नूराबाद चक बदरवा ने बदरवा और जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है। उनका इंतखाब जम्मू कश्मीर से अंडर 17 के लिए आराम राइफल शूटिंग में उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ था, जहां उन्होंने आर्म राइफल शूटिंग में पहला मुकाम हासिल किया है। उन्होंने कहा कि वो अपने वालिदैन के शुक्रगुजार है जिन्होंने हर वक्त उनका साथ दिया है। सर्दियां हैं, सर्दियों में इसने इतनी मेहनत की। बाहर सर्दी होती थी और ये लड़का ये प्रैक्टिस करता था। जब ये वापस आए, इसने मुझे सुनाया कि वहाँ पर ऐसे बच्चों को ऐसी अच्छी ड्रेसें होती हैं, तो हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते हैं कि उन ड्रेसों के बारे में। तो हम चाहते हैं इनको अच्छी सी ड्रेस मिले जो हर मौसम में काम आए, सर्दियां हो या गर्मियां हो, इनको अच्छी ड्रेस मिले। और किट, खास करके इनको किट होना चाहिए। शूटिंग किट जो होता है वो काफ़ी कॉस्टली होता है। हम शूटिंग करने MP गए थे उज्जैन में, हमने वहाँ पे शूटिंग की थी शूटिंग रेंज में जाकर। हमारे को बहुत अफसोस की बात है कि हमारे पास ना यहाँ पूरी फैसिलिटीज़ है। हमारे को यहाँ पे किट प्रोवाइड करने चाहिए थे, यहाँ पे भद्रवा में या पूरे डिस्ट्रिक्ट डोडा में। यहाँ पे हमारे साथ ना कोचेज़ हैं ना कुछ है, इस बात का बहुत अफसोस है। तो मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि यहाँ पे हमारे को किट दी जाए। तो जब मैं वहाँ पे खेला था, वहाँ पे सारे जो जितने भी स्टूडेंट्स थे, केरला के, महाराष्ट्र के, ये कर्नाटका के, मतलब जितनी भी स्टेट्स के वहाँ पे ये थे बच्चे, तो वहाँ पे उन सबको कुछ किट्स लगी थी। वहाँ पे उनके कोचेस थे, अगर उनको ज़रा सा टारगेट में ज़रा ऊपर पड़ रहा था या फिर कहीं लेफ्ट राइट बढ़ रहा था, मैं टारगेट के बाहर जा रहा था, उनको कोचेस उसी वक्त बोल रहे थे कि बेटा अभी ऐसे ऐसे करो। तो मेरे को बहुत अफसोस की बात है कि मेरे साथ कोई कोच नहीं था वहाँ पे, ना मेरे पास कोई किट थी। मैंने अपने टैलेंट से मारा है वहाँ पे।
चलिए श्रीनगर आपको लिए चलेंगे, जहां पे पोलो ग्राउंड श्रीनगर में इस वक्त विकसित भारत संकल्प यात्रा के हवाले से एक तकरीब चल रही है, जहां पे जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा मेहमान खुसूसी के तौर पर इस तकरीब में वो शरीक हुए हैं। वही इंतजामिया के बाकी अफसरान, SMC कमिश्नर अतहर आमिर खान, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर, सूबाई कमिश्नर कश्मीर VK भदौरी भी वहां पे मौजूद है। साथ ही साथ इंतजामिया के दीगर अफसरान पे भी वहां मौजूद है। आपको बता दें कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के हवाले से ये तकरीब चल रही है, और जिस तरह से हमने देखा कि जम्मू कश्मीर भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के हवाले से तकारीब का एहतमाम किया गया, लोगों को सरकारी स्कीमों के बारे में जानकारी दी गई। वही मुख्तलिफ महकमों ने अपने स्टॉल्स भी लगाए थे, जिस दौरान लोगों को सरकारी स्कीमों के बारे में जानकारी दी गई और लोगों पर जोर दिया गया कि वो सरकारी स्कीमों से फ़ायदा उठाए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा कमा सके। रोशन कर दिया है उन्होंने इस महफिल को। अब जनाब सुरजीत कुमार साहब कमिश्नर SMC से करते हैं उनका स्वागत और देते हैं उन्हें धन्यवाद। हमारे बीच स्वागत करता हूं और मैं LG साहब का बहुत आभारी हूं कि आज विकसित भारत संकल्प यात्रा की इस कड़ी में वो हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे बीच मौजूद। इस गाड़ी को आप सभी गारंटी वाली गाड़ी बोलते हैं, तो सर इसमें बहुत बड़ा उत्साह देखा गया है और खास पंचायतें हैं उनमें विकसित भारत संकल्प यात्रा की जो गाड़ी है हम सब उसमें मौजूद थे और हमारे यहाँ के गुरेज जिला उसको चुना गया था, जहाँ से इसकी उस समय स्टार्ट इसको किया गया था। उसके बाद इसमें इतना उत्साह रहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसके बाद जो नेक्स्ट विकसित भारत संकल्प यात्रा थी तो जम्मू से एक बेनिफिशियरी से बात की थी, और उसके जो नेक्स्ट वाला जो हुआ था उसमें हमारे बड़गांव से भी रूबरू हुए थे। सर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम इसको एक बार तो हर जगह कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात मौसम के हवाले से करते हैं और आपको बता दें कि वादी कश्मीर में खुश्क मौसम के बीच शबाना दरजारत में एक बार फिर गिरावट के साथ ज़िमिस्तानी हवाओं का जोर तेज तर हुआ है, और वादी में जारी ठठरती सर्दियों से जहां आबी ज़खायर सुबह के वक्त जम जाते हैं, वहीं लोगों को सुबह और शाम के वक्त घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा है। वहीं महकमा मौसमियात ने कहा कि जम्मू कश्मीर में 9 जनवरी को बर्फबारी की पेशगोई की है, और उनके मुताबिक 8 जनवरी तक मौसम बुनियादी तौर पर खुश्क रहेगा। ताहम 9 जनवरी को मैदानी इलाकों में मतल्ला आमतौर पर अबर आलूद रहेगा, जबकि अलग थलग और ऊंची इलाकों में हल्की बर्फबारी मुतवक्का है। महकमा मौसमियात की जानिब से कहा कि 9 जनवरी को कहीं कहीं बर्फबारी के बाद 10 से 14 जनवरी तक मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। इधर पूरी वादी में कम से कम दर्जा हरारत में कदर इजाफा हुआ है और शदीद सर्दी में भी कदर कमी आई है। चलिए अभी तक के ताज़ा उर्दू खबरनामे में फिलहाल इतना ही। अपने मेज़बान ज़हूर लोलाबी को दीजिए इजाज़त। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।